हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग का गाइस सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हुआ है, उसमें मैंने काफ़ी आपको बेसिक बताया कि क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो पे आए, फिर आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पार्ट 2 में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अगर स्टेटमेंट में यानी कथन में अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहता है, वन से स्टार्ट होता है कोई सब्जेक्ट, या देयर से स्टार्ट होता है, या दिस से स्टार्ट होता है, या दैट से, है ना, या दीज या दोज से स्टार्ट होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग में क्या बनाएंगे। अगर वन से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग उसका वन ही बनेगा। अगर देयर से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग दे बनेगा। अगर दिस या डैट से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग इट बनेगा। ठीक है। दीज और दोज अगर होता है स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, दे। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज अ काउ। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगा दिया। अब देखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि कहीं पे भी नॉट का जिक्र नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर ये, तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, यानी इज नॉट यानी इजंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इजंट लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट दिस है ना। अब दिस का देखिए क्या बनता है, दिस का क्या बनता है गाइस, क्वेश्चन टैग इट बनता है। तो यहाँ पे आपको बस इट लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इजंट दिस ही लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और आपका अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, वो ऑप्शन एक दे देगा, इजंट दिस और क्वेश्चन मार्क, तो आपको लगेगा वही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। अगर दिस से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है, तो वहां पे आपको इट में चेंज करना होगा उसको, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। और गाइज इससे आगे मैं एक चीज और बताऊंगा, अगर दिस के साथ कुछ रहता है कोई नाउन तो फिर चेंज हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज हो जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, ऐसा नहीं है कि आप अब सब क्वेश्चन बना लेंगे। एक टाइप है, ठीक है, जैसे दिस बॉय होगा या दिस बुक होगा, तो फिर यहाँ पे आप इट नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल, वन शुड रिस्पेक्ट वंस नेशन। ठीक है, मतलब प्रत्येक कोई को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने नेशन का। तो देखिए यहाँ पे वन से स्टार्ट है, राइट। सबसे पहले पहला स्टेप क्वेश्चन मार्क सॉरी कॉमा लगाइए। ठीक, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे यानी स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे वन है आपका सब्जेक्ट, तो वन अगर होता है तो इसका क्वेश्चन टैग वन ही बनता है। तो यहाँ पे वन लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क, बस बन गया क्वेश्चन टैग इसका। ठीक है, अब इसका बनाते हैं। देयर आर बर्ड्स, देयर आर बर्ड्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कॉमा लगाइए, आरएंट करिए, ठीक है। और देखिए क्या है, देयर है, तो देयर का क्या बनता है गाइस, तो दे बनता है। तो यहाँ पे दे लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन टैग बन गया। अगला देखिए, दीज आर एनिमल्स। अब देखिए ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आरेंट हो जाएगा, ये आरेंट हो गया। उसके बाद देखिए दीज से स्टार्ट है, तो दीज का क्या बनता है गाइस, तो दे बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे देखिए, दिस इज हिज हाउस। अब यहाँ पे कॉमा लगाइए, इज है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इजंट। उसके बाद दिस का क्या बनता है वो देख लीजिए, दिस का बनता है इट, तो यहाँ पे आ जाएगा इट और क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ रहे होंगे कैसे बनाना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे भी वन है, राइट, यहाँ पे भी क्या है, वन है, और यहाँ पे कैन लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वन मैन कैन पुल इट। तो पहले तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा यानी कांट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कांट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वन, लगा देंगे यहाँ पे वन और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वो सोचेंगे सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि अगर वन होता है तो वन का वन ही बनता है, तो सही तो बनाया मैंने। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में वन लिखे थे तो सही आपने बोला था, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि गलत है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पे वन के साथ कोई नाउन भी तो है। वन मैन के बारे में बात किया जा रहा था और यहाँ पे वन जो है वो खुद ही सब्जेक्ट था। समझ रहे हैं मेरे बातों को? वन के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आया आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वन के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, वन के बाद कोई नाउन आ रहा है। वन मैन, ये पूरा सब्जेक्ट है गाइस। वन मैन, एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे वन नहीं लिख सकते, अगर वन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वन आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा? वन मैन क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा, राइट? तो सिंगुलर होगा और एक होगा तो क्या लिख देंगे? ही। तो कांट ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करना है, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, राइट? अगर एक से ज्यादा होता तो फिर क्या करते सर? तो दे कर देते हैं, कांट दे हो जाता फिर। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले कॉमा लगाइए और यहाँ पे अरेंट कर लीजिए, ठीक है? ये पहला, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला कॉमा लगाना होता है, दूसरा क्वेश्चन टैग लगाना होता है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव में चेंज करना होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन टैग यहाँ पे लास्ट में लगाना है, यानी सब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए, दीज गर्ल्स है, आपने बोला था सिर्फ दीज होगा तो दे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे दीज गर्ल्स है तो एक से तो ज़्यादा ही है ना। समझ रहे हैं मेरे बातों को? दीज, देखिए यहाँ पे दीज के साथ, दीज के बाद तुरंत आ रहा था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और यहाँ पे देखिए दीज के बाद तुरंत नहीं आ रहा हेल्पिंग वर्ब, बीच में कोई ना कोई नाउन आ रहा है। लेकिन ये नाउन कैसा है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। गर्ल्स के बारे में बात किया जा रहा है, एक से ज़्यादा। तो सी मत लिख दीजिएगा यहाँ पे सी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? दे लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये दीज गर्ल्स है, एक से ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि दीज का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। और दैट का प्लूरल क्या होता है गाइज? दोज होता है, राइट? तो ये अगर प्लूरल पहले से ही है तो चाहे इसके बाद कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा दे ही लेगा। लेकिन दिस के साथ ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और है, इसको पहले कर लेते हैं फिर मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। देखिए, वन कैन होल्ड इट, सबसे पहले कॉमा लगाइए। कैन है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो कांट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हो गया कांट। उसके देखिए यहाँ पे सिर्फ वन है और वन के डायरेक्ट बाद क्या है? कैन है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में वन ही आएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये बिल्कुल आपका सही बना है। आगे देखिए, अब यही मैं बोल रहा था आपको स्टार्टिंग में, दिस बॉय वॉन द रेस, ठीक है? दिस बॉय वॉन द रेस, तो यहाँ पे दिस बॉय आ गया, राइट? मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल कराया था वो था क्या? दिस के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा था आपका? हेल्पिंग वर्ब आ रहा था। बट यहाँ पे दिस के बाद कोई ना कोई नाउन आया है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये देख करके इट नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब बोलेंगे सर इसमें तो इज़ेमार में से कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिव में क्या करूं, है ना? तो पार्ट 1 में मैंने बताया था टेंस पकड़ना होगा। ये वॉन है, वॉन आपका V2 होता है, राइट? और V2 वाले में यानी सिंपल पास्ट टेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट यूज़ करते हैं, है ना? जिसको डिडंट बोलते हैं, बहुत लोग डिडंट भी बोलते हैं, राइट? तो वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा? डिडंट बनेगा, राइट? तो सबसे पहले डिडंट लिख लीजिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डिडंट इट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि दिस रहेगा तो इट लगा देंगे, तो वो सोचते हैं यहाँ पे दिस तो है, डायरेक्ट यहाँ पे इट लगा देते हैं। जब ये आपने ऐसा किया तभी आपका क्या हो गया? क्वेश्चन टैग गलत बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो बताया आपको, दिस का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनता है? इट बनता है। कब? जब दिस के साथ यानी दिस के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। यहाँ पे दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, राइट? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आ रहा है, ठीक है? तो दिस के बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, राइट? दिस बॉय यानी एक, यह लड़का। यहाँ पे देखिए यह लड़का का सेंस दे रहा है, राइट है? यहाँ पे यह लड़का यानी एक के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? वैसे भी दिस क्या होता है? सिंगुलर को शो करता है। तो यहाँ पे आपको इट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ही। डिडंट ही, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए ही आया, और बॉय था इसलिए ही आया। अगर यहाँ पे दिस गर्ल होता तो यहाँ पे सी हो जाता, राइट? चलिए आगे देखिए, दोज बुक्स आर माइन, यहाँ पे सबसे पहले लगाइए आप कॉमा, उसके बाद आर है तो अरेंट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे अरेंट कर लीजिए। अब देखिए दोज के बाद डायरेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है या मेन वर्ब नहीं आया है,
ठीक है, दोज के बाद यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आया है, तो अब क्या करें? तो देखिए, लेकिन दोज क्या होता है आपका? प्लूरल होता है। दोज के लिए मैंने क्या बताया कि दीज दोज के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन भी आता फिर भी इसका दे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक से तो ज़्यादा ही है ना, इसके लिए ही या सी तो नहीं लिख सकते हैं, राइट? तो ही सी नहीं लिख सकते, वैसे बुक सही है, तो इट भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक के लिए तो यूज़ करना नहीं है, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको मजबूरी में दे ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दे हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 110% रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मतलब एकदम नए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो आपको सच में बहुत दिक्कत आ रहा होगा। पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आपको रियली में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस गर्ल हैज़ नो मैनर्स। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को नेगेटिव समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, दिस गर्ल हैज़ नो मैनर्स, यहाँ पे नॉट तो नहीं है, हैज़ नॉट तो नहीं बोला जा रहा, बोला नो मैनर, मतलब उसके पास कोई मैनर नहीं है, राइट? तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे पहले तो हैजेंट कर लीजिए, राइट? सबसे पहले हैजेंट हो जाएगा। अब देखिए, दिस गर्ल, अब देखिए कुछ बच्चे दिस को देख करके यहाँ पे इट लगा देंगे, आप यहाँ पे इट लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस के तुरंत बाद यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आया है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? देखिए, जैसे यहाँ पे दिस बॉय के लिए मैंने ही यूज़ किया था, तो यहाँ पे दिस गर्ल के लिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? इट नहीं, सी यूज़ करूँगा। ठीक है, ही मत लगा दीजिए क्योंकि लड़की है ना, लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे? सी। आई होप गाइस कि आप लोगों को क्वेश्चन टैग पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका गाइस एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन टैग आपका समाप्त हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।